ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। शिव ओम। हरि ओम नमो नारायण। शिव ओम शिव ओम शिव ओम। सभी भक्तगणों का, भोले के भक्त और सभी जितने भी दर्शक लोग हैं उनका श्रावण मास में, भोले के मास में स्वागत है। श्रावण मास बहुत ही अत्यधिक विशिष्ट प्रकार का महीना है। श्रावण का तात्पर्य जिसमें आप कुछ न कुछ श्रवण करते रहें, उसको श्रावण मास बोलते हैं। तो श्रवण का मतलब है जिसमें ईश्वरीय चर्चा, हरि कथा, कोई भी सत्संग, भगवान का कोई भी अनुष्ठान, शिवार्चन शिवोर्चन, और इसके अतिरिक्त आप कोई शिव पुराण, श्री रामचरित मानस का पाठ, श्रीमद् भागवत, जहाँ भी आपकी आस्था हो कुछ ना कुछ इसमें आप पाठ कीजिए, पठन पाठन कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। उसका आचरण आपके जीवन में आ जाए, उस ग्रंथ का कुछ न कुछ, और इतना आ जाए अगर उसके अंदर में 1000 प्रश्न हैं तो एक प्रश्न का तो कम से कम आचरण आपके जीवन में आ जाना चाहिए, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके चित्त में उतर जाना चाहिए। तब श्रावण मास का फल हमको प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, श्रावण मास बहुत ही महत्वता लिए हुए होता है। इस बार श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ करके और 9 अगस्त तक है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन रहेगा, जो कि भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, और आपस में एक दूसरों के लिए हृदय से स्नेह रखने का प्रतीक है। और इस भाई बहन के प्यार को प्रगाढ़ता भाई के द्वारा बहन की रक्षा समय समय पर करते रहना, उसके लिए वचनबद्धता, और बहन के द्वारा भाई की आयु की कामना करना, उसकी आयु के लिए अनेक प्रकार के कार्य करना, ऐसा कुछ। तो 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक के बीच में रक्षाबंधन, ये हमारा श्रावण मास का जो कार्य है। क्या आपको सर्वप्रथम तो बता देते हैं कि श्रावण मास में सभी लोग बहुत ही विशिष्ट मानते हैं कि जो सोमवार है वो बहुत विशिष्ट होता है। तो श्रावण का और सोमवार का आपस में बहुत संबंध है। सोमवार भोलेनाथ को बहुत अधिक, शिव को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि सोम चंद्रमा को बोलते हैं और चंद्रमा को भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर विराजमान किए हुए हैं। किसी को मस्तक पर ही बैठा लिया जाए तो कितना प्रिय वो व्यक्ति होगा। इसलिए भोलेनाथ उनको अत्यधिक प्रेम करते हैं, हृदय से स्नेह करते हैं, और शीतलता का सूचक है चंद्रमा। हर समय भोलेनाथ सर्प का आभूषण बनाते हैं और उनका विष भी का ताप को कम प्रभाव होता रहे उसके लिए, हालांकि भोलेनाथ जी को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। भोलेनाथ को यहाँ की माया मोह, क्योंकि भोले की माया भोले ही जाने, यहाँ का कुछ प्रभावित नहीं करता है। न उनको यहाँ का जो स्वरूप है वो प्रभावित करता है, न शमशान की धरा प्रभावित करती है, न दुख और सुख से परे हैं, वो माया से परे हैं भोलेनाथ। तो जो माया से परे हो गया तो वो सब कुछ, और भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों ही लोगों के स्वामी हैं। आइए विशेष चर्चा करते हैं कि
हम वार्ता कर रहे थे कि सोमवार का दिन भोलेनाथ का क्यों है, क्योंकि सोम चंद्रमा को बोलते हैं और भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर उनको बसाया हुआ है। इसलिए जन समुदाय ने, विश्व के लोगों ने ये मन में विचार किया है अनेक मनीषियों ज्योतिषियों के द्वारा कि जिस को ऊपर में अपने मस्तक में विराजमान किया है तो उसको कितना अत्यधिक प्यार करते होंगे, तो उसका जो दिन बना है वो सोमवार बना है। इसलिए भोलेनाथ का दिन सोमवार है। और श्रावण में सोमवार का, श्रावण शंकर जी का महीना है और सोम भोलेनाथ का ही दिन है, तो डबल प्रभाव आ जाता है। इसलिए सभी लोग श्रावण के सोमवार में व्रत धारण करते हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे प्रथम जो सोमवार पड़ रहा है वो 14 जुलाई को हो रहा है, श्रावणी सोमवार है। चतुर्थी व्रत और चंद्रोदय है इस दिन में। तो गणेश चौथ है, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी प्रभावकारी होती है। तो पहला ये महायोग बनता है। दूसरा, प्रिय दर्शकों, जो योग बनता है वो 21 जुलाई को है। ये भी महायोग है, विशिष्ट योग है। 21 जुलाई में सोमवार है और 21 जुलाई में विशिष्ट एकादशी भी है और सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है, कामदा एकादशी है। इसलिए प्रिय दर्शकों, ये विशिष्ट योग होते हुए ये सोमवार भी अत्यधिक प्रभावकारी, लाभकारी है। इसके जो आगे तृतीय सोमवार आएगा प्रिय दर्शकों, फिर वो विशेष हो गया। वो वरद विनायक दुर्वा चतुर्थी व्रत है। ये पड़ेगा 28 जुलाई को पड़ेगा दर्शकों। बहुत विशिष्ट है और इसमें आप अनेक प्रकार की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करनी है आपको इसमें। और गणेश जी की पूजा में आप लोग हरी इलायची चढ़ाइए 4, गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाइए, गणेश जी को हल्दी की माला चढ़ाइए अपनी विघ्नता दूर करने के लिए। और गणेश जी को इस दिन में आप विशिष्टकर एक वस्तु है जो आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है, वो है इसमें 4 लड्डू आपको चढ़ाना है। और इसके अतिरिक्त में उनको दीपक नारियल के तेल का आपको प्रज्वलित करना है। अच्छा, इसके आगे जो सोमवार आएगा प्रिय दर्शकों, वो आएगा पूर्णतः विशिष्ट कर 4 अगस्त को आएगा। तो 4 अगस्त में सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो इनमें इस महीने में कुछ ना कुछ विशिष्ट योग बन रहे हैं प्रत्येक सोमवार को। आप इन दिनों का, इस महीने में, मास में इन दिनों का लाभ लीजिए और आनंद लीजिए, जीवन को सफल बनाइए। और एक विशिष्ट और कि आप यदि इस महीने में कोई भी आप विशिष्ट प्रकार का रुद्राक्ष ग्रहण धारण करते हैं तो आपको विशिष्ट लाभ होगा। 4 मुखी से विशिष्ट लाभ हो जाता है। 13 मुखी आप यदि त्रयोदशी में धारण करते हैं तो उससे बहुत ही विशिष्ट लाभ हो जाता है। और प्रदोष में या शिवरात्रि में आप लोग यदि गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको विशिष्ट लाभ की अनुभूति होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। भोलेनाथ को आप जो रुद्राभिषेक करने की प्रथा है उसको करते रहिए, आपको लाभ होगा, आप आनंद में रहेंगे, आपका जीवन कल्याण में होगा। प्रिय दर्शकों, आप इस महीने का इन तिथियों में लाभ उठाइए और जीवन को अति आनंद बनाइए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का आप जप करें। और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष मंत्र उच्चारण व कुछ अलग विशेष उपायों के साथ में आपको पुनः भेंट करूंगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।